साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं और जो हमारी 2 वीडियो इससे पहले बनाई गई है, आज की वीडियो उससे आगे वाले प्रश्नों से संबंधित रहेगी और हमारा टॉपिक चल रहा था वाक्यांश। तो चलिए, हम पिछली 2 वीडियो में हम 70 प्रश्न कर चुके हैं और 70वां जो प्रश्न था वो कमेंट में आपके लिए डाला गया था, तो आपने आंसर उसका दिया नहीं है, तो उसका आंसर आप जान सकते हैं। प्रश्न था, स्त्री जो अभिनय करती हो कहलाएगी नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। तो जी इसमें आपका जवाब आना चाहिए ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। अभिनय करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? अभिनेत्री। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, प्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक। तो आप भी इसमें अपने आंसर डाल करके पता कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए। तो इसका प्रश्न आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आशातीत। जिसकी आशा न की गई हो, निराशा, अचानक, अप्रत्याशित, गलत। जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहा जाएगा? तो जी उसको कहा जाएगा अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने न हो, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ, परोक्ष। जो आंखों के सामने न हो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है परोक्ष। कई कहते हैं कि अप्रत्यक्ष भी सही होगा, हाँ, लेकिन परोक्ष जब ऑप्शन में नहीं होगा तो हमारा आंसर होना चाहिए अप्रत्यक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ, कृपा पात्र, उपकारी, सुपात्र। जो किए गए उपकार को मानता है तो जी वो कहलाता है कृतघ्न। वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ। और जो उपकार को नहीं मानता है वो कहलाता है कृतघ्न। जिस स्त्री का पति जीवित हो, कामिनी, सुभगा, सदवा, मदवा। जिस स्त्री का पति जीवित होता है तो वह कहलाती है सदवा, और जिसका पति मर जाता है वह कहलाती है विधवा। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाएगा? तो जी ये कहलाता है अस्त्र। और हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार कहलाता है शस्त्र। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जितेंद्रिय, अति इंद्रिय, कालजयी, श्रवजयी। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके तो उसको कहते हैं अति इंद्रिय। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, अरोगी, अतिरोगी, विरोगी, असाध्य। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो तो वो कहलाता है असाध्य, जिसको लाइलाज भी कहते हैं। किसी बात को करने का निश्चय, विकल्प, संकल्प, कल्प, अत्यल्प। किसी बात को करने का निश्चय कहलाता है संकल्प। जो कानून के अनुकूल न हो वो कहलाएगा अवैध, जघन्य, अवध्य, आवेग। जो कानून के अनुकूल न हो तो उसको हम कहते हैं अवैध। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, आगत पति का, प्रोषित पति का, पर्वतस्य पति का, आगम्यस्य पति का। ऑप्शन को आप ध्यान से देख कर ही आंसर देने की कोशिश करिएगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, आगत पति का, प्रोषित पति का, पर्वतस्य पति का, आगम्यस्य पति का। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है आगम्यस्य पति का। जो पूजा के योग्य हो उसको क्या कहते हैं? पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो सही आंसर का चयन कीजिए। जो पूजा के योग्य हो तो जी वो कहलाता है पूज्य, ऑप्शन बी। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, आजानुबाहु,
अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व। तो जी जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको हम कहते हैं अजात शत्रु। जल या समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है दावानल, जठराग्नि, जलप्रपात, बड़वाग्नि। जल या समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? ऑप्शन डी, बड़वाग्नि। पेट की आग क्या कहलाएगी? दावानल, जठराग्नि, बड़वाग्नि, बड़वानल। पेट की आग कहलाती है ऑप्शन बी, जठराग्नि। अगला है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण, अनुभाषण। तो जी इसमें आपका जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है, वो कहलाता है अभिभाषण। और इस सही उत्तर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगला है किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक, प्रेक्षक। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाएगा? तो जी वो कहलाता है समीक्षक। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु परवर्ती, बपोती, थाती, वर्तिका। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाएगी? तो जी वो कहलाती है थाती। जिसका जन्म न हो उसके एक शब्द बताएं। अजन्मा, अजर, अनादि, स्वयंभू। जिसका जन्म न हो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उसको कहते हैं अजन्मा। नेक्स्ट इसमें है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, सहोदर, औरस, अन्योदर, दुरस्थ। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ तो वो क्या कहलाएगा? तो जी वो कहलाता है अन्योदर। जिसके बराबर का कोई न हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। जिसके बराबर का कोई न हो तो जी वो कहलाएगा अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकसायनी, अनि इंद्रिय, सिरित कोई नहीं। तो गोद में सोने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन ए, अंकसायनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, मेधावी, अविनित, नास्तिक, आस्तिक। तो जी ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? आस्तिक। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य कोई नहीं। कष्ट से संपन्न होने वाले को हम क्या कहते हैं? कष्ट साध्य। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या है? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। तो किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाया जाता है तो उसको कहते हैं रजत जयंती। और किसी संस्था के जब 50 वर्ष पूरे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती। और 75 वर्ष पूरे होने पर कौन सा है? हीरक जयंती। जो व्यर्थ की बातें करता हो, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल, वाक्पटु। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको हम कहते हैं वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपात्र, दर्शन प्रिय। जो देखने में प्रिय लगता हो तो जी वो कहलाएगा प्रियदर्शी। एहसान न मानने वाला, जिसको हम एहसान फरोश भी कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कृतघ्न। ऑप्शन इसमें रहेगा उत्तर इसका बी। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अजय, अज्ञेय, अजेय, दुर्जय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके तो जी वो कहलाता है दुर्जय। नेक्स्ट है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाएगी? नवयुवा, नवोढ़ा, वयसंधि, वयस्कता। बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था है तो जी वो है कहलाती है वयसंधि।
अभिज्ञ का क्या मतलब होता है? न जानने वाला, जानने वाला, कम जानने वाला, इनमें से कोई नहीं। अभिज्ञ का क्या अर्थ होगा? तो इसका सही जवाब है जानने वाला। इसमें गलती कर देते हैं। भिज्ञ को अभिज्ञ का मतलब अनजान मान लेते हैं, लेकिन होता क्या है? जानकार, जानने वाला। निर्गुण किसको कहा जाता है? जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो। जो सत्व, रज व तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल न हो, जिसका कोई मूल्य न हो। तो जी निर्गुण किसको कहा जाएगा? तो निर्गुण कहते हैं जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो, उसको कहा जाता है निर्गुण। जो गणना योग्य न हो, गण्य, नगण्य, असंख्य, अधिगण्य। जो गणना योग्य न हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं असंख्य। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्टा। दूर की सोचने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरदर्शी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? वसुंधरा, माता, जननी, वीर परशु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वीर परशु। तो जी इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है और इसका जवाब आपको कमेंट में देखकर डालना चाहिए। कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। जिसे देखा न जा सके, जिसे सुना न जा सके, जिसे जाना न जा सके और जिसे रोका न जा सके। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही उत्तर का इंतजार रहेगा। आपको कमेंट में डालकर बताना है कि अज्ञेय शब्द के लिए सही वाक्यांश इसमें से क्या है। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आपको अपने लिए अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।